उठ जाग सवेरा नींद जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उठ जाग सवेरा नींद जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी। उठ जाग सवेरा नींद जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी। ना तैं कोई गुरु तारिया ना तैं बंदगी कीती। हरे गुरु तारिया ना तैं बंदगी कीती। खा खा के और सौ सौ के तैं उम्र बतीत कीती। खा खा के और सौ सौ के तैं उम्र बतीत कीती। खा खा के और सौ सौ के तैं उम्र बतीत कीती। भजन कर लेनी जिंदड़िए मौज बतेरी मानी। भजन कर लेनी जिंदड़िए मौज बतेरी मानी। उठ जाग सवेरा नींद जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी। जाग सवेरा नींद जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी। हरे कृष्ण। सदा न रहना नींद जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी। नारे छोटे नारे बड़े नारे राजे राणे। नारे छोटे नारे बड़े नारे राजे राणे। नारे छोटे नारे बड़े नारे राजे राणे। ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਕੇ ਕੂਜ ਮਕਾਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਕੇ ਕੂਜ ਮਕਾਨੇ। ਇੱਧਰ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਿਉ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। सदा निरैना जिंदड़िए पढ़ सतगुर दी बाणी। सदा निरैना जिंदड़िए
देखा रब कैसिया तू आया केड़े कम देखा रब कैसिया तू आया केड़े रब लेखा मंगदा है रब लेखा पुछदा है कट के बही परानी
सच्ची दरगाह सीता अपना भरना है। मोहनदास विच सच्ची दरगाह सीता अपना भरना है। नाम न जपया नींदड़िए एक घड़ी पल बैठे। नाम न जपया नींदड़िए एक घड़ी पल बैठे। भजन न कीता नींदड़ी। जरा हौली बजाओ। कैसे भजन न कीता नींदड़िए एक घड़ी पल बैठे। दिन फिर के दुआले नींदड़िए रात दुआले सौ गए। दिन फिर के दुआले नींदड़िए रात दुआले सो गए। दिन फिर के दुआले नींदड़िए रात दुआले सौ गए। दिन फिर के दुआले नींदड़िए रात दुआले सो गए। उम्र बीतती जांदी है नींदड़िए ज्यों नदियां दा पानी। मुरली कदी जांदी है नींदड़िए ज्यों नदियां दा पानी। ऐतां लख जाना नींदड़िए ज्यों तूतां दी टानी। ऐतां लख जाना नींदड़िए ज्यों तूतां दी टानी। सदा निरैना नींदड़िए पढ़ सतगुर दी बानी। रब लेखा मंगता है नींदड़िए कट के बही परानी। हरे कृष्ण रब लेखा मंगता है नींदड़िए कट के बही परानी। तेनू हीरा मिलिया था नींदड़िए कदर नहीं दी जानी। दिन फिर के ग्वाले नींदड़िए रात ग्वाले सौ गए। भजन न कीता नींदड़िए एक घड़ी पल बैठे। भजन न कीता नींदड़िए एक घड़ी पल बैठे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
सवेरा सवेरा माघ के महीने संत नाम संकीर्तन कर रहे थे, प्रभात फेरी ले रहे थे, नगर संकीर्तन। तो संत गा रहे थे कि दिन फिर के गवाया नी जिंदड़िए, रात गवाई सौ के, तैं भजन न कीता नी जिंदड़िए, एक घड़ी पल बह के। तो संतां दी बाणी सुन के संतां दी बाणी सुन के एक बारमुखी नाम की पेशवा थी, उहदे मन दे विच ये गल्लां खुब गईयां और कोठे पर रहिंदी, पैसा बहुत था। मन विच आया, मना ते उम्र सारी गवाली, भजन नहीं कीता, नाम नहीं जपिया, सिमरन नहीं कीता। तो आके संतां दे चरणों च गिर गए, हे महाराज हरे कृष्ण, मेरे जैसी पापण का भी आधार करो। मेरी जैसी पापण नूं भी तारो। संतान नूं कहा, महाराज मेरे पास धन भी है, हरे कृष्ण, मैं ओह धन तुहाडे चरणों विच चढ़ाना चाहनी है। संतां ने कहा, बीबी तेरा जो धन है पाप की कमाई का है, असी नहीं हाजम कर सकते। हरे कृष्ण, असी नहीं हाजम कर सकते। ते जे तू कसम खा ला मैं भई अगे नूं मैं कदी कोई पाप कर्म ना करूंगी, तां फिर असी तैनूं हरि नाम दे देने हैं, तू हरि नाम जपया कर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कसम खा ली पे अगे नूं पिछले औगण बख्शोदाता, अगे कसम तुम्हारी। पिछले औगण बख्शोदाता, अगे कसम तुम्हारी। अगे नूं मैं कसम खानी है। तो महापुरुष दयाल हो गए, उन्होंने गुर मंत्र दे दिता। ओ माई, ओ बीबी बड़ी खुश हो गई। तो कहती महाराज हूँ जो मेरा पैसा होगा क्या करना? कहते ये पैसा तू इदा मोर मुकुट बनवा ले, फिर वृंदावन चली जा, उत्थे कृष्ण भगवान गोविंद देव जी का मंदिर है, उत्थे मुकुट चढ़ा दे।
हरे कहने लगे ठीक है। कथा सुन सुन के तो मन निर्मल हो गया था। तो सोने का मुकुट हीरे मोती जड़ करके लेके चली भगवान वास्ते। हरे कृष्ण। जब वो वृंदावन पहुंची ना तो उन झूठे बोली पंजारियां सच्चे दसदा कि मैं हैगी बेसवा। संतां दी बाणी सुन के हुण मेरा मन हो गया पवित्र ते मैं अपने जो मेरी कमाई थी के नाल मैं मुकुट बनाया ठाकुर। तो वो पंजारियां ने गुस्से जाके उदा मुकुट भगवान नूं लाना हरे कृष्ण खरा नहीं समझिया। हरे कृष्ण उन्हीं नहीं लाया मुकुट ते वो वापस ले आई मुकुट। रास्ते किसी धर्मशाला कमरा लेकर रही रात। तो उठे उस उठे जिथे ठहरी उठे उन्हें भगवान अगे रोई। भगवान के अगे प्रलाप किया। हे मेरे ठाकुर जी बख्शो, मैं बड़ी पापन है, मैं बड़े गुनाह किए। हरे तो भगवान तो समर्थ है, दयालु है, कृपालु है। वो उन्होंने पुजारियों को सुपना दिता कि वो बारमुखी नाम की वेश्या फलाने शहर फलानी धर्मशाला एने नंबर कमरे ठहरी है, उन वापस ले आओ और पूरा मुकुट मैनू लाओ। कहते महाराज वो तो वेश्या है। भगवान कहते कोई बात नहीं। फिर पुजारी गए टोली धर्मशाला टोलिया, फिर लेके आए। जब भगवान को मुकुट लाया ना तो मतलब कादता नीवा मंदरा करता उहदे पूजना हुंदी भगवान की मूर्ति। तो कहते भगवान की मूर्ति थले न झुक गई उहदे कोल मुकुट लवाउण वास्ते। बोलो हरे कृष्ण। ये भगवान दयालु भी बहुत है। मेरे आप गुणा दा नहीं अंत कोई, तेरी दया दा नहीं शुमार दाता। करके मेहर दी निगाह लखानों तार दिता, जाना तांजे मैनू भी तार दाता। दाता जी मेरे अवगुण चित ना करो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहे ता पार करो। इस वास्ते भगवान साडे औगणा वाले देखते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान का साडे पर कृपा करने नूं हर वेले तैयार रहंदे, पर असी ढीठ है, असी भगवान की शरण में आंदे ही नहीं।
भगवान दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है, तेरो कहाई के जान कहूं अब तेरे ही नाम की पेंट कसी है, तेरो ही आसरो दास मलूक को और नहीं कोई दूजो जसी है। एहे मोरार पुकार कहूं अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा केड़िया गुणा नाल आवां प्रीतमा मैं तेरे देश नूं, दाता केड़िया गुणा दे नाल आवां प्रीतमा मैं तेरे देश नूं, दाता केड़िया गुणा दे नाल आवां प्रीतमा मैं तेरे देश नूं, केड़िया गुणा नाल आवां मेरे च कोई गुण है ही नहीं, मैं औगण दा मैं भरिया मेरे बिच ना दाता जी गुण कोई, औगण दा मैं भरिया केड़िया गुणा दे नाल आवां प्रीतमा मैं तेरे देश नूं, हरे कृष्ण माज महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किरत कर्म के बीच रे कर कृपा मेलो राम, चार कुंट जिस पर में थक आए प्रभ की समान, तेन दुध दे बारी किते न आवे काम, जल बिन साख कुमलावती उपजै नाही, हर नाहि न मिलिए साजन कत पाइए विश्राम, जित कर हर कंत न प्रगटई पटनगर से ग्राम, सर्व श्रृंगार संबोल रस संदेही सब खाऊं, प्रभु स्वामी कंत गेहूं मीत सज्जन सब नानक की बेनंतिया कर कृपा दी
मदन संग साबुना तूरी कर स्नान हर का नाम तेराए सुन सब नानों कर जन्म कर्म मल उतरै मन से जाए गुमान काम क्रोध मोहि बिन से लोभ सुहान सच्चे मार्ग चल पुस्तक कर जहान अठ सठ तीरथ सगल पुन जीव दया परवान जिसनु देव दया कर सोई पुरख सुजान जिन्ना मिलिया प्रभ नानक दिन माक सुचे से कांडी जिन पूरा गुर मेहरबान माग मौत के डर के कहो कहाँ लोक जाना है जिथे होना एहे मौत दा पाना मौत लियांदी कन तो फड़ के क्या राजा क्या राणा है एक नादा बिच कबरां दे वासा एक नादा बिच शमशाना है एक नादा बिच कबरां दे वासा एक नादा बिच शमशाना माग मान ना करिए बंदे नाल गरीबी रहना है उच्चे हो के जरा नहीं बहना नीवे हो के बहना है जे कोई आखे गल बधी की ओ भी सिर ते सेना है मोती राम तू समझ प्यारे बाजी नू जित लेना है माग मानना तन दा करिए ए है आग बनेरे दा पल विच आवे छिन विच जावे सैर करे चफेरे दा एक मन हो गए भजन न गीता क्या नफा दिल तेरे दा मौज दास फिर अंत जम आगे तेनो घेरेगा माघ महात्म की कथा बोलो हरे कृष्ण माघ मकर गतर बीजब होई तीर्थ पति आवे सब कोई
जदों मकर राशि पर सूरज आंदा है तो माघ का महीना शुरू होता है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। जो मनुष्य किसी कारणवश माघ स्नान के लिए तीर्थों में नहीं जा सकते तो उन्होंने एक काम करना, सूरज चढ़ने से पहले बिस्तरा त्याग देना, सूर्योदय के पूर्व शैया त्याग देना, अपना दातन कूड़ा जंगल पानी जाके स्नान करके फिर भगवान का भजन करते हुए नगर से बाहर किसी सरका सरोवर झरना अथवा तालाब पर जाकर स्नान करें। रोगवश या अन्य किसी कारण से जो मनुष्य स्नान नहीं कर सकते हैं, ठंडे से स्नान नहीं कर सकते हैं, वे घर में ही गर्म जल से स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक माघ स्नानार्थी का कर्तव्य है कि वह पराई स्त्री गमन, मांस, मदिरा, भक्षण, चोरी, चुगली, झूठ, पराई निंदा, हिंसा, ये मोटे मोटे पाप है, इनसे दूर रहे। मांस ना खाए, शराब ना पिए, चुगली ना करे, झूठ ना बोले, निंदा ना करे, ना सुने निंदा। असल में भजन करे, नाम जपे, साथ ही भागवत भक्ति कथा, भागवत की कथा, रामायण की कथा, श्रीमद् भागवत आख्योहम सवीकृतो मयानाथ मुक्तियार्थ पारसागरे। श्रीमद् भागवत जी को जो कथा है ये मुक्ति को देने वाली है। कथा सुने, कथा पढ़े, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रेत। भगवान की कथा रोज सुननी चाहिए, सदा सेव्या सदा ही भगवान की कथा सुनते ही रहना चाहिए। उदना क्या होता कि भगवान साडे मन में बस जाते। जिद्दां दी गल्लां पढ़नियां सुननियां उदां दे विचार आ जाने साडे ते। खरे गल्लां करोगे सुनोगे तो खरे विचार आने, माड़ियां सुनोगे तो माड़े विचार आने। इस करके भगवान की कथा सुननी सबसे बड़ी चीज है। सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुन दर्द दुख लथा।
कुछ और बात है, किसी संत महात्मा के मुंह से भगवान की कथा सुननी तो हो 4 चंद लगते। को संत मिले बड़ भागी, को संत मिले बड़ भागी, को संत मिले बड़ भागी, को संत मिले बड़ भागी। प्रीत मन लागी प्रभ मिलबे को, प्रीत मन लागी प्रभ मिलबे को, प्रीत मन लागी प्रभ मिलबे को, प्रीत मन लागी प्रभ मिलबे को। पाए लागूं करूं बेनती, पाए लागूं करूं बेनती, को संत मिले बड़ भागी, को संत मिले बड़ भागी, संत मिले बड़ भागी, कोई संत मिले बड़ भागी। मन आरखूं तन राखूं आगे, मन रखूं तन राखूं आगे, मन की मत मोह सकल त्यागी, कोई संत मिले बड़ भागी, संत मिले बड़ भागी, कोई संत मिले बड़ भागी। जो प्रभु की नित कथा सुनावे, जो प्रभु की नित कथा सुनावे, जो प्रभु की हर 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 कथा सुनावे। जिस पीछे हम फिरत बैरागी, कोई संत मिले बड़ भागी, कोई संत मिले बड़ भागी, कोई संत मिले बड़ भागी। कैसा संत मिलेंगे जो प्रभु की हर कथा सुनावे, जो मैनू भगवान की कथा सुनावे, कोई संत मिले बड़ भागी। और संत तां मिलते कोई पिछले शुभ कर्म जाग दिन छड्डदे, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, तो पिछला भी बीजा होवे तो वो जम्मे, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, बेटे पुरख रसक बैरागी, कोई संत मिले बड़ भागी, कोई संत मिले बड़ भागी, कोई संत मिले बड़ भागी। और मिट्टियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी, कोई संत मिले बड़ भागी, संत मिले बड़ भागी, कोई संत मिले बड़ भागी। ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। हरे कृष्ण। पर स्त्री गमन मास मदरा पक्षन चोरी चुगली झूठ पर निंदा हिंसा, इन पापों से दूर रहे। माघ मास में दान अवश्य करना चाहिए, साथ ही भगवान की भक्ति कथा कीर्तन इत्यादि में लीन रहना चाहिए। ऐसा कि मन में बुरे विचार आने ना, भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। ऐसे भगत माघ स्नानार्थी
संपूर्ण सुखों को प्राप्त करते हैं। किंतु ऐसी पातकी जो तीर्थों में जाकर भी, ऐसे पापी भी लोग हैं जो तीर्थों में जाकर भी व्यभिचार करते हैं, ठगी करते हैं, निंदा करते हैं, चोरी, लूट तथा हिंसा में लिप्त रहते हैं, अनेकों कष्टों को भोगकर नरक की असह्य यंत्रणाएं भोगते हैं। महर्षि भृगु आगे बोले कि हे विद्याधरो, तीर्थ स्थान में जाकर छोटे से छोटे पाप भी, उनसे भी बचना चाहिए। तीर्थ स्थानों पर किए गए पाप भयानक दुखदायी और विनाशकारी होते हैं। महर्षि भृगु ने इतना ज्ञान और प्रेरणा पाकर विद्याधर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए और अपनी पत्नी से भृगु जी के पास ही ठहर गए। ऋषि के आश्रम में पर्वत के चढ़ने पर उसने भृगु जी द्वारा बताई गई विधि से माघ का स्नान, भगवान की पूजा, श्रद्धा अनुसार दान दिया। माघ का स्नान, माघ महात्म्य श्रवण से विद्याधर पुनः देवताओं के समान दिव्य रूपवान और कीर्तिवान हो गया। पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट विद्याधर अब तो मणि पर्वत पर सपत्नी के निवास करने लगा। कुछ समय के बाद देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर तीव्र वर्षा की। चारों ओर नदी, तालाब, कूप, खेत सब पानी से भर गए। अकाल समाप्त हो गया। स्थिति परिवर्तन देखकर महर्षि भृगु जी मणिकूट पर्वत से उतरकर विंध्याचल पर्वत पर पुनः लौट आए। माघ स्नान की महिमा तो अपार है। जो व्यक्ति माघ महात्म्य का श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति श्रवण करते हैं कथा, उन्हें पृथ्वी पर सभी सुख तथा पुण्य फल प्राप्त होते हैं और संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। स्वतः ही ऐसे भक्तों के हित में भक्ति का संचार होता है। बैटरी चार्ज होती है संतों के संग से, भगवान की कथा सुनने से अंदर बैटरी चार्ज होती है। भगवान की भक्ति हृदय जागृत होती। उन्हीं प्रभु चरणों में प्रीत बढ़ती, उनकी प्रभु चरणों में प्रीत बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति सभी सुख होकर मरणोपरांत भगवान को प्राप्त होते हैं। दत्तात्रेय जी की सेवा में एक बार महिष्मती नगरी का राजा सहस्रार्जुन उपस्थित हुआ। उसने भगवान दत्तात्रेय जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप समाज योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, साक्षात परमात्मा स्वरूप है। आपने कृपा करके सभी धर्मों की मुझे जानकारी दे दी है। आज आप मुझे माघ स्नान फल की जानकारी देने की कृपा करें। महिष्मती के धर्मपरायण राजा सहस्त्रार्जुन की ये प्रार्थना सुनकर दत्तात्रेय ऋषि बोले, हे राजन, आपसे पहले जय प्रसिद्ध देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कुछ भी कहा था वह मैं तुमसे कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद जी, मासों में सर्वश्रेष्ठ माघ मास में भक्ति भाव और श्रद्धा से दान तथा पूजन करते हुए
जो माघ स्नान नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, चंद्रमा से रात्रि की तथा तारों की शोभा होती है और दीपक से घर की शोभा बढ़ती है, वैसे माघ स्नान के फल से जीवन सुशोभित होता है तथा तेज आता है। पूजा पाठ व्रत दान तप इत्यादि से अधिक भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान की पूजा करो, माघ स्नान करो। माघ स्नान के लिए मनुष्य को त्याग दे करके पाप डरने लगते हैं। पाप डरते डरते पानी दे भी जिले नहाना करना और ये मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है जो भजन करता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि सारे पापों से मुक्त होने के लिए माघ महीने का स्नान जरूर करे और सत्यनारायण विष्णु भगवान की पूजा जरूर करे और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए माघ महीने का स्नान करे। और समाप्ति है। हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे